गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांग जी ऑपरेशन रूम के बाहर ही यहाँ पे वेट कर रहा होता है और ऑपरेशन को स्टार्ट हुए यहाँ 4 घंटे बीत गए होते हैं। तभी वहाँ पे जियांग चैंग भागते हुए आता है और उसके पीछे पीछे लैन चैन भी वहाँ आते हैं। वांग जी और वैन नहीं वहाँ पर उन्हें देख रहे थे और जियांग चैंग जो जल्दी से ऑपरेशन रूम के बाहर खड़ा हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू थे और दोनों लैन ब्रदर्स और वैनिंग उसे ही देख रहे थे। और इस पूरी कार की जर्नी में जियांग चैंग से बार बार लैन चैन को कार जल्दी ड्राइव करने को कह रहा था। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई थी और लैन चैन जियांग चैंग की हालत देख के समझ रहे थे कि जियांग चैंग अपने भाई के लिए कितना ज़्यादा वरीड है और यहाँ पे उसका भाई यहाँ पे उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझ सकते हैं क्योंकि उनका भी एक भाई है और अगर यहाँ पर वांग जी को कोई चोट लगती है तो यहाँ पर अंकल लूरू हमेशा इसी तरीके से परेशान हो जाते हैं। और तो जियांग चैंग के बायोडाटा में लिखा था कि उसके फैमिली मेम्बर में सिर्फ यहाँ पे उसका भाई है, तो वो समझ सकते हैं कि जियांग चैंग यहाँ पे कितना ज़्यादा वरीड है। और वो जियांग चैंग को यहाँ कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे पर यहाँ कुछ भी वर्क नहीं करता है। और जैसे ही वो लोग लैन हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जियांग चैंग जल्दी से कार से बाहर निकलता है, उसने से पता करता है कि ऑपरेशन कहाँ हो रहा है और उस तरफ वो जल्दी से पहुंच जाता है। और लैन चैन जो कार को पार्क करके उसके पीछे पीछे ही वहाँ पहुंच जाते हैं। जियांग चैंग जो बस रो ही जा रहा था, आंसू तो जैसे जियांग चैंग की आंखों का साथ छोड़ने के तैयार ही नहीं थे। और दोनों लैन ब्रदर्स और वैनिंग उसे देख रहे थे। यहाँ पे लैन चैन कहते हैं वांग जी तुम यहाँ से चले जाओ, जियांग चैंग के साथ मैं यहाँ पे हूँ। बट ना जाने क्यों वांग जी जो इस पर्सन से अभी अभी कुछ टाइम पहले ही मिला है, उसे यहाँ छोड़ के जाने का उसका दिल कर ही नहीं रहा था। तो यहाँ वैनिंग को कहता है कि वो ऑफिस चले जाए और उसके वर्क को हैंडल कर ले। वांग जी की बात सुन के वैनिंग हमें सही लाता है और वो बिना कुछ कहे और सोचे वहाँ से चला जाता है। लड़ीजन वांग जी से पूछते हैं, वांग जी कहता है कि ब्रदर आप जियांग चैंग से प्यार करते हो और एक दिन वो हमारी फैमिली बनेगा, तो आज मैं आपको और उसे अकेला छोड़ सकता हूँ। और वांग जी की बातें सुन के लैन चैन उसे हक कर लेते हैं। वांग जी जो अपने दिल में सिर्फ यहाँ पर उस पर्सन के बारे में ही सोचा चाह रहा था, जैसे उसने अभी कुछ टाइम पहले ही देखा था। पता नहीं क्यों उसका दिल उसके लिए बहुत परेशान है और किसी अनजाने कारणों से वो इस अनजाने पर्सन को छोड़ना चाहते ही नहीं है। यहाँ पर लैन चैन जियांग चैंग के पास जाते हैं और जियांग चैंग के शोल्डर पे हाथ रखते हैं। जियांग चैंग जो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और वे बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, वो बिना कुछ सोचे समझे लैन चैन को हक कर लेता है और उन्हें कहता है ठीक तो हो जाएगा ना, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊँगा, वो मेरा वन एंड ओनली फैमिली मेम्बर है। लैन चैन जो कि जियांग चैंग को यहाँ पर सडन हक से शॉक थे, बट वो यहाँ पे अब खुद को यहाँ काम करते हैं और होश में आने के बाद अब वो जियांग चैंग को यहाँ पर कंसोल कर रहे थे। यहाँ पे जियांग चैंग जब थोड़ी टाइम में होश में आता है, उनसे दूर होने के बाद उन्हें सॉरी कहता है। लैन चैन इट्स ओके कहते हैं। तभी ऑपरेशन रूम का डोर ओपन होता है। वैचिंग वहाँ से आती है कि पीछे पीछे डॉक्टर्स भी बाहर आते हैं। जियांग चैंग और दोनों लैन ब्रदर्स वहाँ आते हैं और जियांग चैंग पूछता है डॉक्टर मेरा भाई कैसा है, क्या वो ठीक तो है ना। तभी वैचिंग कहती है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। ये सुन के उन तीनों को शांति मिलती है और तभी ऑपरेशन रूम से एक बेड पर यहाँ पे कुछ नर्सेस उनको बाहर लेकर आती है और जियांग चैंग जो जल्दी से उसके पास जाता है और उसके फेस को यहाँ पर अपने हाथों से टच करता है, उनको उठने को कहता है। तभी वैचिंग कहती है वो भी बेहोश है, उसे 1 मंथ तक यहाँ रहना होगा। तभी विंग को उसके रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। वैचिंग यहाँ पे विंग का हाथ होल्ड करके बैठा हुआ था और यहाँ पर वो बस विंग की तरफ ही देखे जा रहा था और उसकी आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे। दोनों लैन ब्रदर्स बस खड़े होके विंग को देख रहे थे और सोच रहे थे ये कितना मासूम है। तभी जियांग चैंग जो विंग के हाथ को पकड़े हुए कहता है विंग बेबी प्लीज़ होश में आ जाओ, इस बार चाहे कुछ भी हो जाए गगा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे एंड गगा को माफ़ कर दो, उस टाइम तुम्हारे पास नहीं थे प्लीज़। एंड दोनों लैन ब्रदर जो कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि जियांग चैंग ये किस बारे में बात कर रहा है। वहाँ नर्स आती है और उन्हें बताती है कि डॉक्टर ने उन्हें बुलाया है एंड वो वेवोशन के पास रहेगी। यहाँ पे जियांग चैंग
विंग के फोरहेड पे किस करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे पीछे यहाँ पे दोनों लैंड ब्रदर्स भी पीछे पीछे यहाँ वैनजिंग के ऑफिस में आते हैं। जिंग जो उन तीनों को अपने कैबिन में देखकर उन्हें यहाँ पर बैठने को कहती है और वो तीनों वहाँ बैठ जाते हैं। तभी जियांग चैंग बोलता है, क्या हुआ, क्या कोई बात है, वो ठीक तो है ना। तभी डॉक्टर वैनजिंग कहती है कि मिस्टर चैंग कि भाई का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। क्या मुझे ठीक से बताना चाहेंगे कि उनकी ऐसी कंडीशन कैसे हुई। तभी जियांग चैंग जो थोड़ी देर खामोश रहता है, फिर वो बोलता है, मुझे नहीं पता। एक्चुअली जब मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था तो मैं वहाँ नहीं था। मुझे नहीं पता कि वो कैसे 3rd फ्लोर से नीचे गिर गया। मुझे सिर्फ यही पता है कि वो 3rd फ्लोर से नीचे गिर गया था। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। और ये सुनकर लैंड ब्रदर्स और यहाँ पे वैनचिंग शॉक्ड में थे। तभी वैनचिंग कहती है, क्या सच में वो एक्सीडेंट था या फिर यहाँ से वो खुद कूदे थे। तभी जियांग चैंग कहता है, जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मैं उससे मिला था और वो उस दिन बहुत खुश था। वो एक काइंड और सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, हमेशा दूसरों को स्माइल कराने के पीछे रहता है। उस दिन भी वो ठीक ही था। मैंने दूर से देखा कि उसका मुंह रूम की तरफ है और वो बालकनी में है एंड ना जाने वो कैसे वहाँ से गिर गया। शायद वो एक्सीडेंट था, मुझे ऐसा ही लगा था। तभी वैनचिंग और कोई बात नहीं कहती है और कहती है, शायद इसलिए वो कोमा में थे एंड आज हमने ऑपरेशन तो कर दिया बट मुझे लगता है शायद कुछ साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। जियांग चैंग जो परेशान हो जाता है। तभी वैनचिंग कहती है, मेरे कहने का मतलब है शायद वो अपनी पास्ट मेमोरीज भूल जाए एंड शायद किसी को ना पहचाने एंड शायद उनका दिमाग यहाँ 5 साल के बच्चे जैसा हो जाए। पर आपने कहा था उनका जब एक्सीडेंट हुआ था तब वो 14 ईयर्स के थे और आज उनकी एज है 17 ईयर्स ओल्ड है और उसे दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है एंड आई डोंट नो वो कैसा रिएक्ट करेंगे कि जब वो होश में आएंगे तभी हमें पता चलेगा। जो भी साइड इफ़ेक्ट हुआ हम धीरे धीरे उन सबको ठीक कर लेंगे एंड 1 मंथ तक उन्हें यहाँ शायद रहना पड़ेगा। एंड वो वैनचिंग को अब थैंक यू बोलकर सब लोग उस कैबिन से बाहर निकलते हैं और जियांग चैंग जो लंच चैंग और वांगजी को थैंक यू बोलता है और जियांग चैंग तुरंत ही 1 मंथ की लीव के लिए उनसे पूछ लेता है। लंच चैंग भी जल्दी से हाँ कह देते हैं और अगर और कोई हेल्प चाहिए हो तो उसे बताने को कहते हैं। जियांग चैंग उन्हें एक बार फिर से थैंक यू बोलता है। इसके बाद दोनों लैंड ब्रदर्स भी यहाँ से चले जाते हैं। अब इस तरह टाइम बीतने लगता है। 15 दिन हो गए हैं विंग को होश में आए हुए और जब से उसने ये होश में आया अपने सामने वो अनजाने लोगों को ही देख रहा है। उसने जियांग चैंग को देखकर भी यहाँ पे उसे नहीं पहचाना है। जियांग चैंग अब यह खुद को विंग से इंट्रोड्यूस करवाता है और वैनचिंग जो कहती है विंग का दिमाग यहाँ 5 साल के बच्चों की तरह हो गया है और वो पास्ट की सारी मेमोरीज भूल गया है बट धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वो लोग यहाँ पे मेडिसिन के थ्रू उसकी ये कंडीशंस भी ठीक कर लेंगे। यह विंग के माइंड पर ज़्यादा जोर देना सही नहीं है। लर्चेस हैं जो बीच बीच में यहाँ पे विजिट करते हैं और जियांग चैंग जो कि अल्फा से हमेशा दूर भागता है पर उसके दिल में लर्चे चैन के लिए एक अलग से रिस्पेक्ट है क्योंकि लर्चे चैन ने उसकी तब हेल्प करी जब उसको यहाँ पे उनकी हेल्प की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और वांगजी जो ना जाने इन 15 दिनों में ऐसा कितनी बार हुआ है कि जैसे ही वो काम से फ्री होता है उसका दिमाग जो सबसे पहला ख्याल सोचता है वो हमेशा उस पर्सन विंग का फेस होता है बट वो नहीं जानता क्यों उसके लिए वो चिंता करता है कि उसके ख्याल उसके दिमाग में आते हैं अगर उसे क्या हो रहा है। यहाँ पे वांगजी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है बट लैचे चैन से उसे यहाँ विंग की कंडीशन के बारे में सब पता चलता है और जब भी वो यहाँ पे लैचे चैन के मुंह से विंग का नाम सुनता है वो कितना भी ज़रूरी काम कर रहा हो उसे सब कुछ छोड़कर वो सिर्फ उन बातों पे ध्यान देता है जो विंग से रिलेटेड हो रही हो। यहाँ पे ना जाने ये नाम सुनने के बाद उसे क्या हो जाता है उसे खुद पता नहीं कि आखिर वो ये क्या कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसने इससे पहले किसी ओमेगा को जाना नहीं। यहाँ पे वांगजी कई बिजनेस मीटिंग्स में गया, पार्टीज में गया। उसके अंकल ने यहाँ कई ओमेगा और बीटा से उसकी डेट सेट करी। यहाँ पे उन सबसे मिला है, उनसे काफ़ी बातें हुई है बट ऐसा कभी नहीं हुआ और उन हमेशा मीटिंग्स में वो ओमेगा और बीटा ही बोल रही होती थी। वांगजी तो बस शांति से उन्हें देख रहा होता है कि कब ये ख़त्म हो और कब वो यहाँ से जाए।
बट यहाँ पे उसे ऐसा कभी भी किसी को देखकर फील नहीं हुआ जितना क्यूरियस वो यहाँ उस ओमेगा बॉय के बारे में है, विंग के बारे में उसे फिक्र होती है, उसके बारे में जानना चाहता है। फरजान को वांग जी ने आज तक स्माइल करते नहीं देखा, उसकी आज तक उसने आवाज़ नहीं सुनी, पर न जाने क्यों वो उससे इतना ज़्यादा कनेक्टेड हो गया। 15 दिन से उसके ख्यालों में डूबा हुआ है। वांग जी खुद की फीलिंग्स को यह समझ ही नहीं पा रहा होता है। राजा चान अब यहाँ पे जंग चंग के लिए फूड लेके आए होते हैं, तो यहाँ पे जंग चंग को फूड देते हैं और जंग चंग जो इनको अभी भी हाथ पकड़े हुए होता है, लहजे चना फूड को यहाँ अनरैप करते हैं और जंग चंग को अपने हाथों से खिलाने लगते हैं। जंग चंग बिना कुछ कहे यहाँ पे शांति से वो फूड खाने लगता है, जैसे कि उसे इन सब की आदत हो गई है। लहजे चैन इन 15 दिनों में उसकी काफ़ी केयर कर रहे हैं, क्योंकि विंग के केयर करने के चक्कर में जंग चंग ने खुद का ख्याल करना ही भूल गया है। वो तो यहाँ तक ये तक भूल जाता है कि उसने अपने बालों को कॉम्ब किया या फिर वो भी नहीं। लहजे जब भी आती वो हर छोटी बड़ी चीज़ों को ध्यान रखती। जंग चंग को लहजे की आदत सी होने लग गई है, वो यहाँ पे अनजाने में ही उनके ऊपर डिपेंडेंट हो रहा है। यहाँ पे जंग चंग खाते हुए लहजे से कहता है, आपको क्या लगता है वही कब तक ठीक हो जाएगा? यहाँ पे लहजे चैन पहले जंग चंग के फेस पर लगा हुआ राइस को साफ करते हैं और कहते हैं, तुम चिंता मत करो, वो जल्दी ठीक हो जाएगा, पर यहाँ पे तुम्हें खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। जंग चंग कहता है, मैं ठीक हूँ, बस यहाँ पे वही ठीक हो जाए। वो मेरी वन एंड ओनली फैमिली है, मैं उसे खोना नहीं चाहता, अगर उसे कुछ हो गया तो। लहजे चैन जंग चंग को यहाँ पे शांत कराते हुए कहते हैं, उसे कुछ नहीं होगा, डॉक्टर्स ने कहा है ना, और वैसे यहाँ के बेस्ट डॉक्टर है, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। जंग चंग हमें सही लगता है। यहाँ पर लहजे चैन की प्रेजेंस और उनकी यहाँ पर फेरोमोन्स उसके ऊपर एक अलग ही इफेक्ट करते हैं। लहजे चैन अपने फेरोमोन्स का इस्तेमाल कभी नहीं करते, और यहाँ पे जो सेंट उसे लहजे चैन से फील होती है उसे बहुत काम महसूस कराती है। उसे हर अल्फ़ा से यह चिढ़ मचती है, पर ये अल्फ़ा डिफरेंट है। यहाँ पे वो हमेशा उसके साथ काइंड है और यहाँ पे उसकी हमेशा केयर करते हैं। जंग चंग का दिल यहाँ पे अपने अल्फ़ा को पहचान चुका है, बस बात इतनी है कि जंग चंग अपनी फीलिंग्स को जानता ही नहीं। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।